हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल चार्ज होते वक्त कैसे पता चलता है कि बैटरी फुल हो गई, या फिर पंखा ज्यादा करंट खींचने लगे तो सर्किट खुद ब खुद कैसे बंद हो जाती है, या फिर स्मार्ट मीटर को कैसे पता चलता है कि आपने कितनी बिजली इस्तेमाल की है। इन सब का जवाब छुपा है एक छोटे से सर्किट में जिसे हम करंट सेंसिंग सर्किट कहते हैं। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ लो साइड करंट सेंसिंग सर्किट के बारे में। ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसे रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। जैसे मोटर कंट्रोल, चार्जर हो गया, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, एंड मेनी मोर डिफरेंट एप्लीकेशन जहाँ पे हम इस सर्किट का यूज करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ कि इस सर्किट का हम यूज प्रोटेक्शन में, पावर मॉनिटरिंग में, या फिर इफिशियंट सर्किट डिजाइन करने के लिए कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। अब मैं बात करता हूँ करंट सेंसिंग सर्किट की। तो इसका हम यूज करते हैं कि हमारे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, राइट। वो करंट चाहे माइक्रो एम्पियर में, मिली एम्पियर हो, या फिर नैनो एम्पियर में भी करंट हो। तो प्रिसाइजली मॉनिटर करने के लिए क्या करते हैं कि हम इस सर्किट का यूज करते हैं। अब इस सर्किट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ये शंट रजिस्टर होता है। शंट रजिस्टर की वैल्यू होती है ना, ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है मिली ओम में, राइट। अब होता क्या है, जब हम लो साइड करंट सेंसिंग सर्किट की बात करते हैं तो जो है ये हमारा शंट रजिस्टर है ना, ये बेसिकली क्या करते हैं कि लोड और ग्राउंड के बीच में प्लेस करते हैं, राइट। और ये जो हमारा लोड है ये फैन, मोटर या बल्ब, ये कुछ भी लोड हो सकता है, राइट। तो यहाँ से क्या होता है कि जब करंट फ्लो करता है लोड से ना, तो ये जो करंट फ्लो करते हुए सेंट रजिस्टर से होते हुए ग्राउंड पे करंट फ्लो करता है। अब इसके अक्रॉस क्या होता है ना कि जब भी करंट फ्लो करता है इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो वी शंट अगर यहाँ से मैं कैलकुलेट करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई विथ आर बाई यूजिंग ओम्स लॉ। अब ये रजिस्टर की वैल्यू क्या होती है, ये मिली ओम में रहती है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है, मिली वोल्ट में वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज होता है ना, ये बहुत कम वोल्टेज होता है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इस वोल्टेज को एम्पलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि एम्पलीफायर का यूज करते हैं, ओपेम का, राइट। ठीक। अब आपको पता है कि जो ओपेम होता है ना, इसका हम गेन सेट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट क्या है, राइट। तो अगर मैं आउटपुट की बात करता हूँ, वी आउटपुट, तो ये क्या हो जाएगा, गेन मल्टीप्लाई विथ वी शंट। अगर यहाँ पे गेन कैलकुलेट करता हूँ तो गेन इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ बाई आर यू। तो 1 प्लस 20 के डिवाइडेड बाई 100 हो तो इसको 0.1 हो जाएगा के। ये ये 201 इसका जो गेन देखने को मिलेगा, राइट। अब अगर सपोज कि यहाँ पे मेरा 100 मिली वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हुआ, अगर आपका डिजायर्ड आउटपुट 1 वोल्टेज है तो उस केस में आपको गेन कितना चाहिए होगा, गेन उस केस में 10 आउटपुट 1 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। उस बेसिस पे अगर आप रजिस्टर की वैल्यू सिलेक्ट करते हो तो 1 प्लस 9 के ये फीडबैक रजिस्टर रख दो, इन दोनों रजिस्टर का हम यूज करके इसका गेन सेट करते हैं। तो 1 प्लस 9 के अपन 1 के, तो ये कितना आपको गेन 10 मिल जाएगा, राइट। तो ये सिंपल सा सर्किट होता है, ऐसे ये बिल्कुल ये काम करता है। अब ये जो आउटपुट होता है ना, ये हमारा आउटपुट क्या होता है, ये एनालॉग आउटपुट होता है। अब ये एनालॉग आउटपुट को क्या करना होता है कि हमें डिजिटल आउटपुट डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख रहे हो ओपेम का जो आउटपुट है ये हम एडीसी को देते हैं, और ये एडीसी क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब ये जो डिजिटल सिग्नल होता है ये माइक्रो कंट्रोलर को हम सेंड करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर इस डेटा को रीड करता है, और उसके बाद क्या करते हैं कि हम कोडिंग में एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें इस आउटपुट वोल्टेज को हम क्या करते हैं, करंट में कन्वर्ट करते हैं, और उसको फिर करंट को हम डिस्प्ले करवाते हैं एलसीडी डिस्प्ले पे, उसको दिखाते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। यही सिंपल सा फ्लो होता है कि ये सर्किट बेसिकली कैसे काम कर रही है, ठीक है। अब आगे मैं डिस्कस करता हूँ कि ये जो हम शंट रजिस्टर सेलेक्ट करते हैं उसको हम किस बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं। अब ये जो शंट रजिस्टर है ना, इसकी वैल्यू बहुत कम सेलेक्ट करते हैं। इसके पीछे का मैं रीजन बताता हूँ। तो पी इज इक्वल टू आई आर, आपको आई स्क्वायर आर, पावर डिसिपेशन जिसको हम बोलते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हाई होती है तो ये जो पावर डिसिपेशन होने लगता है ना, ये ज़्यादा होने लगती है, तो ये हमारा जो रजिस्टर है वो गर्म होने लगेगा, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि हमारी सर्किट ज़्यादा इफिशियंटली काम नहीं करेगी। दूसरे रीजन की मैं बात करता हूँ तो V इज इक्वल टू आई है, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा रजिस्टर के क्रॉस, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बढ़ाते हो तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा। उस केस में क्या होगा कि जो हमारे लोड को प्रॉपर वोल्टेज चाहिए होगा ना, वो वोल्टेज नहीं मिल पाएगा, उतना प्रॉपर पावर नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस रजिस्टर की वैल्यू हम शंट रजिस्टर की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं जो कि बहुत ही कम होती है। अब आगे कुछ चीज़ अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो जैसे अब ये जो रजिस्टर होता है ये हमें रजिस्टर बहुत ही प्रिसाइज सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर इसमें अगर मान लो 100 मिली वोल्ट की जगह पे आपको 105 मिली वोल्ट या 110 मिली वोल्ट अगर यहाँ पे ड्रॉप होता है ना,
उस केस में आपका आउटपुट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है, मतलब आउटपुट आपको ज़्यादा वेरी देखने को मिलता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका जो टॉलरेंस होता है ना रजिस्टर का, वो टॉलरेंस हम बहुत प्रिसाइज सेलेक्ट करते हैं, 0.5% या फिर 1% के अंदर ही इसका हम टॉलरेंस सेलेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ की मैं बात करता हूँ, इसका जो टीसीआर होता है, ठीक है, वो भी हम बहुत कम सेलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा वेरी करते हो आप, अगर मान लो कोई मैं 85-55 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर पे सर्किट को यूज़ करने लगा हूँ, तो उस केस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा वेरी ना करे, इसलिए हमें टीसीआर भी बहुत कम सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और पावर रेटिंग इसकी इम्पोर्टेंट है, ये भी अच्छी, मतलब 0.5 या 0.25 वॉट डिपेंड अपॉन द कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो पावर रेटिंग भी हमेशा हाई सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई कि हम ये सेंट रजिस्टर क्यों सेलेक्ट करते हैं और इसके पीछे का रीज़न क्या है और कैसे सेलेक्ट करते हैं, राइट। आगे मैं बात करता हूँ, ये जो ओपेम है ना, ये ओपेम का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि जो ओपेम होता है ना, का जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होना चाहिए ना, वो बहुत कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इनपुट ऑफसेट वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा ना, तो वो ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा। तो इसलिए हमें वैसा ओपेम सेलेक्ट करना पड़ता है जिसका इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बहुत ही कम हो। अगर माइक्रो वोल्ट, मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट में तो और बेटर है, अगर मिली वोल्ट में हो तो 1 या 2 मिली वोल्ट हो तो ज़्यादा वो बेहतर रहता है। दूसरा चीज़ ये होता है, जिसका जो CMRR होता है ना, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये भी काफ़ी हाई होना चाहिए, मोर देन 80 dB। ये स्टैंडर्ड होता है, अगर इससे ज़्यादा है तो हमारी सर्किट प्रॉपर्ली काम करती है अच्छे तरीके से। और इसका जो PSRR है, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, जो पावर सप्लाई से नॉइज़ आती है, वो भी इसका ज़्यादा होना चाहिए, ताकि यहाँ से जो नॉइज़ आ रही है इसको सप्रेस कर सके। यानी हालाँकि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर वगैरह भी यूज़ करते हैं ताकि हम नॉइज़ को सप्रेस कर सकें। यहाँ पे इनपुट पे भी हम कैपेसिटर वगैरह यूज़ करते हैं ताकि नॉइज़ को सप्रेस कर सकें, राइट। या फीडबैक में भी हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। क्योंकि ये नॉइज़ नॉइज़ अगर थोड़ा-सा भी आता है ना, तो उससे क्या होता है, ये ओपन की सर्किट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है। मतलब ये गेन सर्किट होती है, तो थोड़ा-सा भी अगर आप वोल्टेज डिफरेंस देखने को मिलता है, तो वो गेन मतलब आउटपुट पे ज़्यादा वोल्टेज दिखने लगता है। तो इसलिए हमें बहुत प्रिसाइज़ली सर्किट को डिज़ाइन करना पड़ता है, राइट। ये जो रजिस्टर की वैल्यू होती है ना, ये 1% के ही अंदर सेलेक्ट करते हैं, ताकि इसकी जो इसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो ज़्यादा चेंज ना हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये सर्किट बेसिकली काम कैसे करती है। यहाँ पे देख रहे हो, ये सिंपल सा कोड है, जो कोड यूज़ किया जाता है जब हमें वोल्टेज मिलता है, जो एडीसी वैल्यू हमारी रीड करती है ना, एडीसी जो वैल्यू है, ये हमने कितना एडीसी वैल्यू वहाँ से रीड करता है, उसके बाद हम ये जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज हम कैलकुलेट करते हैं, जो एडीसी वैल्यू हमें रिसीव होती है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि करंट कैलकुलेट करते हैं कि कितना करंट हमारा वहाँ पे फ्लो कर रहा है, और उसको यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं करंट कितना फ्लो कर रहा है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, कैसे एडीसी डेटा रिसीव, आउटपुट को रिसीव करता है, फिर डिजिटल में कन्वर्ट करता है। फिर ये जो एडीसी रीड होती है वो वैल्यू कितनी है, फिर वोल्टेज में हम एडीसी वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका होता है, उसके बाद हम करंट को डिस्प्ले करते हैं माइक्रो कंट्रोलर की यूज़ करके। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।